Okay, let's start. Quadratic equation exercise 4.1. Quadratic equation exercise 4.1. वर्ग समीकरण, इसको हम हिंदी में वर्ग समीकरण बोलते हैं. एक्सरसाइज 4.1. पहला सम्स हमने टोटल कंप्लीट किया था. आज हम सेकंड सम स्टार्ट करने जा रहे हैं. बट सेकंड सम स्टार्ट करने से पहले मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए. जो स्टूडेंट्स नए पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे यानी फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, वो लोग याद रखिएगा आपका इसका बेसिक्स ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में दिया हुआ है. ये है आपका लेक्चर नंबर 4. इसके पहले 3 वीडियो मैंने ऑलरेडी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बनाए हुए हैं. तो आपको क्या करना है कि अगर आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट समझना है तो आपको इससे पहले के जो 3 वीडियो हैं वो आपको देखने पड़ेंगे. तो क्या होगा, उसमें पूरा बेसिक्स है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बेसिक्स है ना, वो आपका पूरा व्यवस्थित क्लियर हो जाएगा. क्योंकि जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, जब तक वही नहीं मालूम पड़ेगा तो फिर ये थोड़ा सा तकलीफ देगा. ये वर्ड प्रॉब्लम्स है. सेकंड क्वेश्चन टोटल वर्ड प्रॉब्लम्स है. इससे पहले हमने उसका पूरा बेसिक्स डील किया हुआ है. और एक्सरसाइज 4.1 का पहला सम्स, उसके अंदर 8 सम्स थे. वो पूरे के पूरे सम्स मैंने सॉल्व करके दिए हैं प्रीवियस 3 वीडियोस में, फर्स्ट सेकंड थर्ड में. आज है लेक्चर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1. चलिए लेक्चर नंबर 4. ये है सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन है क्या एक्चुअल में, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये जो सम्स दिया है, ये सम्स को हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेकर आना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. यस, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म, वर्ग समीकरण का सामान्य स्वरूप. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. ये जो चैप्टर चल रहा है बेटा, याद रखिएगा, ये चैप्टर आपको महाराष्ट्र बोर्ड में भी है. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये लगभग हर एक बोर्ड में आपको मिलेगा. तो ये सीबीएसई वालों का सिलेबस मैंने उठाया हुआ है, नो डाउट. लेकिन बाकी लोगों के लिए भी सेम चैप्टर ही है, कुछ डिफरेंट नहीं है. क्या होता है, सम्स सिर्फ बदले होते हैं. ये सीबीएसई के मैंने सम्स उठाए हुए हैं, उसमें सम्स कुछ और रहेगा, लेकिन मेथड तो वही रहता है. मेथड नहीं चेंज होता है. फैक्टराइजेशन मेथड वही होगा, फॉर्मूला मेथड वही होगा, परफेक्ट स्क्वायर मेथड वही होगा, जो होगा सारे के सारे मेथड वही होंगे. सो ये सबके लिए यूजफुल है. इवन दो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाते हैं उनका बेसिक्स भी इसमें आपको मिलता है. सो अगर आप उस फील्ड से भी हैं तो आप इसको देखिए, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा बेसिक्स A to Z आपको यहां मिल जाएगा. याद रखिएगा, इसके लिए आपको पहले शुरुआत के 3 वीडियो देखने पड़ेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड. ये 4th लेक्चर है, तो पहले के 3 वीडियो आप देख लीजिए. 4th लेक्चर में आपको जो कुछ भी चलेगा वो पूरा क्लियर हो जाएगा. चलिए शुरू करते हैं. रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये जो सम्स यहां दिया गया है उसको हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेके आना है. यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. ये क्या है, ये फॉर्म क्या है, इसके बारे में पहले 3 वीडियो आप देखिए, उसमें पूरा हमने व्यवस्थित बताया हुआ है. आपको मालूम पड़ेगा कि वो फॉर्म क्या है. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में कैसे लेके आते हैं, वो पहले ऑलरेडी 8 सम्स हमने इसके ऊपर सॉल्व करके बताए भी हुए हैं. इस तरह से आप इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा तो कैसे लेके आना है बताया हुआ है हमने. ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, यानी शब्दों में ये प्रॉब्लम्स है, वर्ड में लिखे गए प्रॉब्लम्स है. इसको हमको कन्वर्ट करना है जनरल फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो कैसे, लेट्स गो फॉर इट. द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट. एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, देखो बेटा ध्यान समझो इसको. ये आपका एक रेक्टेंगुलर प्लॉट हो गया, ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया. लेंथ और ब्रेथ, रेक्टेंगुलर प्लॉट हो गया, आयत. रेक्टेंगुलर प्लॉट, इसको रेक्टेंगल बोलते हैं. रेक्टेंगल का जो प्रॉपर्टी है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है इसका, अपोजिट साइड्स क्या होता है बेटा, इक्वल होता है. अपोजिट साइड्स क्या होते हैं इसके, इक्वल होते हैं. अगर ये x होगा तो ये भी x होगा,
अगर ये y होगा तो ये भी y होगा। अब समझो, ये दोनों साइड्स क्या होते हैं? इक्वल। ओके, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहां लिख देता हूं मैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट्स इट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। पहले सम्स को आगे मैं बढ़ाऊं, इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको जरा रेक्टेंगल का थोड़ा सा जरा बेसिक्स दे दूं, क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को अभी मैं सम्स आगे करवाते जाऊंगा और आपको पता चला उसका थोड़ा बेसिक्स ही नहीं बताया, तो फिर आपको सम्स सॉल्व करने में तकलीफ होगा। बेटा ये है रेक्टेंगल आपका, देखिए थोड़ा बेसिक्स जरा देखिए, ये है रेक्टेंगल ए बी सी और डी। ये नाम लिखने की जरूरत नहीं, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो इसमें क्या होगा? एडी कॉन्ग्रुएंट टू बीसी, एडी और बीसी कॉन्ग्रुएंट होंगे, ए बी कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो जाएगा? डीसी। याद रखिए, ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, यस ब्रेथ हो गया। तो एरिया, एरिया इक्वल्स टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। और इसका पेरीमीटर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल? कभी कभी पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इसके पेरीमीटर के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो गड़बड़ है। पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यस 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। हिंदी में अगर आप कहेंगे तो एरिया क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, और इसकी परिमित जो होती है 2 लंबाई धन चौड़ाई। ये हिंदी के लिए है। एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ और पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। याद रखिएगा, ये रेक्टेंगल के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी, दैट यू शुड नो। तो द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया है 528, यस। इसका एरिया क्या है बेटा? आपका 528। अब हम समझ पे आ जाते हैं। हाँ ओके, एरिया है 528 स्क्वायर मीटर। मीटर स्क्वायर मीन्स स्क्वायर, इसकी क्या होता है? यूनिट होता है। एरिया का यूनिट हमेशा क्या होता है? स्क्वायर, दैट यू नो वेरी वेल। सो द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर। इसका जो ए रेक्टेंगुलर प्लॉट है आपका, उसका एरिया है 528। एरिया अपने को दे दिया है, एरिया अपने को दे दिया है। एरिया इक्वल्स टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहां पर एरिया है वो आपको दिया है 528। तो आगे क्या बोल रहा है? द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर्स, नो डाउट। द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो ब्रेथ है इसका, ये इससे इसका ट्वाइस, इस ब्रेथ का ट्वाइस से 1 मोर है। कौन? लेंथ। ये जो इसका लेंथ है ना, लेंथ ऑफ दिस प्लॉट इज 1 मोर देन, 1 मोर देन मतलब 1 उससे क्या है? मोर है, ज्यादा है। अगर इसको समझेंगे आप, हिंदी में अगर समझेंगे तो कैसा आएगा ये? द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1। एक जो प्लॉट का लेंथ है, लंबाई, लंबाई उसकी लेंथ जो है, लेंथ एक 1 मोर है। इट इज मोर, ज्यादा है। किससे? ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसके ब्रेथ के ट्वाइस से 1 ज्यादा है। इसका लेंथ इस प्लॉट का, रेक्टेंगुलर प्लॉट है ना, रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो लेंथ है उसके ब्रेथ के ट्वाइस से 1 मोर देन है, 1 ज्यादा है, 1 मोर है। तो ब्रेथ क्या है फिर? तो इसको ब्रेथ को एज्यूम कर लेते हैं, हम लेट करते हैं। ब्रेथ क्या हो गया? x। ब्रेथ को हमने क्या मान लिया? x। तो ब्रेथ हो गया हमारा x, सी ब्रेथ, लेट ब्रेथ इक्वल्स टू x। तो लेंथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? लेंथ इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा? लेंथ पूरा लिख देता हूं, आप कंफ्यूज ना हो, फटाफट लिखने के चक्कर में पता चला कि गड़बड़ हो जाए। लेंथ, ओके, लेंथ इक्वल्स टू, लेंथ क्या है? ये ब्रेथ का ट्वाइस, ब्रेथ के ट्वाइस से 1 मोर है, ज्यादा है। लेंथ जो है इस प्लॉट का, रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो लेंथ है, ये लेंथ उसके ब्रेथ के ट्वाइस से, उसका ब्रेथ क्या है? x, उसका ट्वाइस यानी क्या हो जाएगा? 2x। उस ब्रेथ के ट्वाइस से 1 मोर देन है, तो 1 मोर है। मोर यानी क्या होगा? प्लस। लेस रहेगा तो क्या होगा? माइनस। मोर रहेगा तो प्लस।
लेस रहेगा तो माइनस, मोर रहेगा तो प्लस, लेस रहेगा तो माइनस. रिमेंबर दैट. लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than its twice of its breadth. Yes, जो लेंथ है इस प्लॉट का वो ब्रेथ के ट्वाइस से 1 मोर देन है. तो लेंथ इक्वल्स टू ब्रेथ आपका x है, उसका ट्वाइस यानी 2x हो जाएगा. ट्वाइस यानी 2 से मल्टीप्लाई करना है. ट्वाइस लेंथ जो है उसके ब्रेथ के ट्वाइस से 1 क्या है, मोर है. तो 2x प्लस 1 हो जाएगा. तो लेंथ मिल गया आपको, ब्रेथ मिल गया, एरिया ऑलरेडी आपको 528 दिया है. तो फॉर्मूले में आप एरिया, लेंथ, ब्रेथ रखेंगे, सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कैसे? लेट्स गो फॉर इट. चलिए हम शुरू करते हैं. एक सेकंड, क्या थोड़े से जरा पसीने हो रहे हैं, कोई बात नहीं. लेंथ, ब्रेथ पहले हम एज्यूम करेंगे. लेट पहले हमने ब्रेथ माना हुआ है ना, तो लिखेंगे लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल्स टू x. लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट equals to what? 2x plus 1. From given condition कंडीशन क्या है आपका इसमें? एरिया कितना है? 528. यहां पर हम लोग लिखेंगे एरिया इक्वल्स टू, ऐसा लिखिए, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू एरिया. लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू एरिया. ओके, लेंथ कितना इसका? 2x प्लस 1 इंटू ब्रेथ कितना है? x इक्वल्स टू एरिया कितना है? 528. दैट्स इट. मल्टीप्लाई करेंगे इसको. x का मल्टीप्लाई 2x होगा, क्या आएगा? 2x स्क्वायर प्लस x का मल्टीप्लाई 1 में x, ये प्लस 28 इधर आएगा, क्या आएगा? माइनस 28 इक्वल्स टू क्या हो गया? 0. दैट्स इट. ये देख लीजिए बेटा. एंड दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर. यहां पर आप क्या लिख देंगे इसका आंसर? यही 2x स्क्वायर प्लस x माइनस, मैं लिख देता हूं यहां पे, x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528. 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528, ये आंसर में आप लिख देंगे. यही बोला था उसने आपको. रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये जो सम्स दिया है उसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखिए. तो हमने इसको क्या किया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया. एकदम सिंपल सम्स था. क्या बोला था? द लेंथ जो है इसका वो ब्रेथ के ट्वाइस से 1 मोर है. यानी इसका जो लेंथ है उसके ब्रेथ के दुगने से 1 ज्यादा है. यानी ब्रेथ का डबल करेंगे, उसमें प्लस 1 करेंगे, 1 मोर है. सो इसका लेंथ हो गया. ब्रेथ हमने ऑलरेडी एज्यूम किया x, लेंथ 2x प्लस 1, एरिया 528 ऑलरेडी आपको सम्स में दिया हुआ है. दोनों का मल्टीप्लाई फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू एरिया. किसका? रेक्टेंगुलर का. यस, रेक्टेंगुलर प्लॉट का. तो वो ये रेक्टेंगल है, इसके लिए ये फॉर्मूला आया हुआ है. लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू एरिया. लेंथ ब्रेथ मल्टीप्लाई किया, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0. और ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर. दैट्स इट. सो इस तरह से आपका ये जो पहला सम्स था वो क्या हो गया बेटा? फिनिश्ड. लेट्स, अभी हम चलते हैं सम्स नंबर सेकंड. सम्स नंबर सेकंड क्या है? लेट्स विल गो फॉर इट. क्या है सम्स? पहले आप देखिए. द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306. द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस, लगातार. जैसे 1 का कंसेक्यूटिव क्या होगा? 2 का क्या होगा? 3 का क्या होगा? 4. मैंने आपको पूछा 10 का कंसेक्यूटिव क्या होगा? यस, आगे की तरफ जाएंगे यानी मोर जाएंगे, यानी प्लस में जाएंगे तो 10 का क्या होगा? 11. माइनस में जाएंगे तो क्या होगा? 9. यस, कंसेक्यूटिव. द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306. द प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई. हाँ, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कितना है बेटा? 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स.
आपको मालूम है ना, ये इंटीजर देखिए, ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन में ये मिडल में हमने ले लिया 0, इसके राइट साइड में 1 2 3 4 1 2 3 4। अब लेफ्ट साइड में क्या आएगा, -1 -2 -3 -4 एक्सेट्रा, यहाँ 1 2 3 4 एक्सेट्रा। ये जो नंबर लाइन पे पूरा ये जो नंबर्स है ना, ये इंटीजर्स है बेटा, यानी पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और जीरो भी। जीरो मिडल में रहता है, यहां से हम डिवाइड करते हैं, बिकॉज जीरो एक ऐसा नंबर है जिसके ऊपर कोई भी साइन नहीं होती है। जीरो न्यूट्रल है, जीरो न पॉजिटिव होता है और ना ही जीरो निगेटिव होता है। रिमेंबर ऑलवेज, ये पॉजिटिव और निगेटिव कुछ भी नहीं होता है जीरो। इसके लिए इसको मिडल में रखते हैं। इसके राइट साइड में नंबर लाइन पे हमेशा ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, लेफ्ट साइड में माइनस होता है। फिलहाल ये नंबर लाइन मेरा इश्यू नहीं है, मेरा यहाँ पर मैटर क्या है समझाने का आपको, कि यहाँ पर हमको क्या समझना है कि इंटीजर्स, तो ये ही आपका इंटीजर्स है। नेचुरल नंबर्स क्या होता है, व्हाट इज नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग क्या होता है, कहां से होता है, 1 2 3, ये सब नेचुरल नंबर हो गया। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 एक्सेट्रा। इंटीजर क्या होता है, 0 1 2 3 डॉट डॉट -1 -2 -3 डॉट डॉट, यानी प्लस माइनस दोनों, 0 प्लस माइनस, ये सब इंटीजर्स में इंक्लूड किए जाते हैं। सो बेटा क्या बोल रहा है, पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब यहां 1 के बाद 0 के राइट साइड में ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। आपके 0 के राइट साइड में जितने नंबर्स होंगे ना, वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। ये ऑलवेज दिमाग में रखिएगा। तो क्योंकि आपको थोड़ा बेसिक्स समझेगा तो आपको ये सम्स क्लियर होगा। जब बेसिक्स ही नहीं समझेगा तो फिर सम्स कहां से क्लियर, आपको पता ही नहीं कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, फिर आप सम्स कैसे करोगे? जब आपको पता ही नहीं पॉजिटिव इंटीजर्स होता क्या है, तो सम्स कहां से करोगे? द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब आपको समझ में आया होगा पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है। 0 के राइट साइड में 1 2 3 4 XYZ, हाँ, yes, the product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. हमको क्या करना है, 2 इंटीजर्स है ना, तो फिर लेट करेंगे इसको हम। लेट फर्स्ट इंटीजर इक्वल्स टू x, सेकेंड इंटीजर इक्वल्स टू x प्लस 1। मैंने आपको कहा था बेटा कि कंसेक्यूटिव, अगर फर्स्ट है इसका कंसेक्यूटिव क्या होगा, सेकेंड। ये x है तो उसका कंसेक्यूटिव +1, यानी x प्लस 1। उसका कंसेक्यूटिव क्या हो जाएगा, x प्लस 2। उसका कंसेक्यूटिव क्या हो जाएगा, x प्लस 3। ऐसा ये कंसेक्यूटिव 1 1 1 1 का डिफरेंस क्या, इंटीजर है इसके लिए 1 का डिफरेंस है। मैंने क्या बोला, फिर से मैं आपसे बात करता हूं। ये देखिए ये 0 हो गया, ये 1 2 3 4, कितने का डिफरेंस चल रहा है इसमें, इन सब में कितने का डिफरेंस चल रहा है, 1 का डिफरेंस चल रहा है। यहां 1 का डिफरेंस है ना, तो इंटीजर्स में 1 का डिफरेंस होता है। इसलिए ना मैंने बोला ना, फर्स्ट नंबर x है तो सेकंड नंबर क्या होगा, x प्लस 1। अगर मैं यहां बोलता इवन इंटीजर्स, इवन नंबर्स के बीच में कितने का डिफरेंस होता है, 2 का, तो यहां पर x प्लस 1 नहीं आएगा, x फिर x प्लस 2 आएगा। अगर मैं बोल देता यहां पर ऑड इंटीजर्स, अगर ऑड इंटीजर्स बोलता तो यहां पर क्या आता था, ये x, तो भी क्या आता था वहां पे, x प्लस 2, क्योंकि ऑड में भी कितने का डिफरेंस होता है, 2 का। 1 3 5 7, ये ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स 2 4 6, ये सबके बीच में कितने का है, 2 का डिफरेंस है। क्योंकि यहां पर सिंस इसने क्लियर कहा हुआ है, ये पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है। पॉजिटिव इंटीजर के बीच में कितने का डिफरेंस होता है, 1 का। इसके लिए पहला नंबर आपका x है तो दूसरा नंबर क्या आएगा, x प्लस 1। दैट्स इट। द फर्स्ट इंटीजर इज x, तो सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा आपका, x प्लस 1। अगर आपको ये क्लियर है, फिर सम्स क्लियर हो गया। यहाँ पर फिर सम्स में कुछ है ही नहीं, इसमें एकदम सिंपल। क्या लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम गिवन कंडीशन। यस, फ्रॉम, ये आप समझ के लीजिए, क्योंकि इसके बेस पे आगे चल के सम्स है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही आगे चल के अपने पास सम्स मिलने वाले हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स मिलने वाले हैं। फ्रॉम गिवन कंडीशन क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, इनका प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। सो x इंटू x प्लस 1 इक्वल्स टू 306। मल्टीप्लाई कर देते हैं
एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मल्टीप्लाई 1 में एक्स, ये प्लस इधर आएगा क्या आएगा माइनस, माइनस 306 इक्वल्स टू 0। दैट्स इट। और ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306। ये देखो ये फॉर्म हो गया, ये आपसे बोला था ना इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, इसके लिए आपको पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 वीडियो इससे पहले जो मैंने बनाए हैं वो आपको देखने पड़ेंगे, 3 लेक्चर। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है और इस लेक्चर नंबर 4 में हम सेकंड क्वेश्चन डील कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन के लिए हमने 3 वीडियो बनाई हुई है, आप अगर वहां देखेंगे तो आपको पूरा जो जनरल फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल्स टू 0, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म जिसके रूप में हमने इसको लिखा हुआ है क्या है, वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। वो हमने वहां पर करके दिया हुआ है पूरा। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं सम्स नंबर 3। टोटल 4 सम है इसमें, टोटल एक सम से रह जाएगा आज भी, ऐसा लग रहा है। हाँ, क्योंकि ये भी तो अपने पास बोर्ड फिलहाल छोटा ही रूप में रखा है ना, तो 3 ही सम्स हो पाएगा यहाँ पर। सो कि फिर नहीं तो रफ करना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा, तो फिर उसमें वो कैसा बीच में गैप हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। इट्स ओके, कोई बात नहीं ना, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको बना देंगे। चलिए थर्ड सम देख लेते हैं, तो उसके बाद एक सम और रह जाएगा, तो आपका 4.1 क्या हो जाएगा फिनिश्ड। तो आप करिएगा, हो सकता है आपको आ भी जाए, अगर नहीं आएगा तो आप मुझे बताइएगा कि यू आर नॉट गेटिंग, आपको नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि आपको सम्स 4 सम्स नहीं आ रहा है, तो मैं उसके ऊपर भी उसको बना के दूंगा। वैसे भी बनाऊंगा, आप नहीं लिखेंगे तो भी, लेकिन मैं चाहूंगा कि प्लीज आप उसको बताइए कि आपको सम्स आया या नहीं आया। हाँ, ये सम्स आपको उम्मीद करता हूं कि क्लियर हुआ रहेगा। लेट्स गो फॉर सम्स नंबर 3। रोहन्स मदर इज 26 years older than him। रोहन की जो माँ है वो माँ सर्वश्रेष्ठ, यस, पूज्य नहीं होती है। यस, रोहन की जो माँ है वो रोहन से 26 साल बड़ी हैं। आप समझना मैं क्या बोल रहा हूं। रोहन्स मदर इज 26 year older than him। रोहन की माँ रोहन से 26 साल क्या है, बड़ी है। ऑब्वियसली माँ है तो बड़ी रहेंगी। तो यहां मैं समझा देता हूं आपको थोड़ा सा। मान लीजिए रोहन का एज अगर एक्स है तो माँ का एज कितना हो जाएगा, यस, यस, बिल्कुल सही है, एक्स प्लस 26, ये मदर एज हो जाएगा। यस, मदर्स प्रेजेंट एज। माँ का जो वर्तमान आयु वो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 26। क्यों? क्योंकि माँ रोहन से 26 years क्या है, ग्रेटर है। देखो यहां पर वर्ड है ना, ओल्डर देन, ओल्डर मतलब ज्यादा। रोहन का एज एक्स है तो माँ का एज कितना हो जाएगा, यस, 26, एक्स प्लस 26 हो जाएगा माँ का एज। रोहन का एज एक्स है तो मदर्स एज कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 26। एजेस, ये दोनों का एज है उसका प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ। ओके ओके ओके, रुकिए, अभी से 3 साल बाद, 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल के बाद। अभी क्या है इनका, रोहन का एज कितना है, एक्स, मदर से एज कितना है, एक्स प्लस 26, ये आपको क्लियर हो चुका है। अभी से 3 साल के बाद, जैसे सपोज दैट अगर अभी किसी का एज, जैसे मान लीजिए आपका एज अभी 16 years है, आप 16 years के हैं, तो 3 साल के बाद आपका कितना एज हो जाएगा, यस, 3 साल के बाद आफ्टर 3 years कितने ओके हो जाओगे आप, यस, 19, यस, बिल्कुल सही है। 16 प्लस 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 19 प्लस 3 आफ्टर 3 years। क्या बोला, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद, 3 साल बाद, अभी करंट जो भी होगा उससे 3 साल बाद विल बी 360, जो प्रोडक्ट होगा इनका एज का 3 साल के बाद वो कितना होगा, 360 प्रोडक्ट। हाँ, तो रोहन का अभी एक्स है तो 3 साल बाद कितना होगा, एक्स प्लस 3। मदर का अभी एक्स प्लस 26 है तो 3 साल बाद कितना होगा, एक्स प्लस 26 में 3 ऐड कर दोगे कितना होगा, 6 प्लस 3 9, यस, 29। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा बेटा, 360, यस, इक्वल्स टू 360। और इसको सॉल्व करेंगे 100% विल गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड जस्ट यू हैव टू मैनेज इन द फॉर्म ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। लेट्स गो फॉर इट। चलिए, उम्मीद करता हूं समझ क्लियर हो चुका होगा। फिर भी देखिए यहां पर, फिर वापस से देखिए इसको। लेट रोहन्स रोहन्स प्रेजेंट एज, रोहन्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू एक्स ईयर्स। ओके, मेरे पास थोड़ा जगह कम है, आप पूरा लिखिएगा। ईयर्स, YEARS पूरा लिखिए, मैंने शॉर्ट में लिखा, आप पूरा लिखिए। रोहन्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू एक्स ईयर्स, मदर्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू एक्स प्लस 26 years। यस, आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद। देखो, रोहन्स मदर इज 26 years older than him। रोहन की मां रोहन से 26 साल बड़ी है, तो रोहन्स प्रेजेंट एज एक्स हो गया, तो मदर का 26 ग्रेटर है ना, तो एक्स प्लस 26 हो गया, जितना है उसमें 26 ऐड कर दिया। तो फिर क्या बोला उसने, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद, आफ्टर 3 years, 3 years फ्रॉम नाउ। अब ये वर्ड लिखेंगे तो भी चलेगा, देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ तो भी चलेगा। अगर ये आफ्टर 3 years ऐसा आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट। अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं, जो वर्ड्स उसने दिए हुए हैं सम्स में वही लिखिए। द ओके, यहां से देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, यहां ऐसा लिखिए, देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ। ऐसा किसका, रोहन का। रोहन इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 years, मदर इक्वल्स टू एक्स प्लस 26 प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स प्लस 26 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 29 years। यस, एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 29, समझो। देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, अभी जो एज है, अभी जो प्रेजेंट उनका जो एज है, यहां से 3 साल बाद, इसका अभी एक्स है, तो रोहन का 3 साल बाद कितना होगा, एक्स प्लस 3। मां का भी एक्स प्लस 26 है, तो 3 साल बाद कितना होगा, एक्स प्लस 26 प्लस 3 कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 29। फिर सेम क्या लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम गिवन कंडीशन, फ्रॉम गिवन कंडीशन, फ्रॉम गिवन कंडीशन, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years, देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, उसके बाद जो एज आएगा उसका प्रोडक्ट एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 29, एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 29 इक्वल्स टू कितना आया बेटा, 360। कितना आया ये, 360। दैट्स इट। एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 29 इक्वल्स टू कितना आया, 360। अब आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ये सम्स मैं यहीं पर लीव कर दूंगा। कैसे, देखो, दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करना है, बराबर है, और दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करने के लिए आपने पहला, दूसरा, तीसरा, प्रीवियस 3 वीडियो अच्छी तरह से देखें, आपको मालूम है। तो दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करिए, यहां जगह नहीं है, नहीं तो वहीं मल्टीप्लाई करके दे देता। चलिए थोड़ा बहुत जहां तक दिखता है कर देते हैं। एक्स का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा, तो एक्स का मल्टीप्लाई इस एक्स प्लस 29 में, प्लस 3 एक्स प्लस 29 इक्वल्स टू 360। ये कैसे कर रहा हूं मैं, इसको मैंने पूरा इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। पहले 3 वीडियो जो मैंने बनाए हुए हैं वो इसी के ऊपर है, तो आप उसको देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यू हैव टू सी दैट, बार बार देखिए, 1000 बार देखिए उसको, कोई इश्यू नहीं है उसमें। आपके पास यूट्यूब पे लोड है और उसको देखिए, आप समझिए वहां से। तो क्या हो जाएगा, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में होगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मल्टीप्लाई 29 में 29x प्लस 3 का मल्टीप्लाई एक्स में कितना आएगा, 3x प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में 3 9 27 and 3 27, कैरी 2, 3 2 6, 6 प्लस 2 8 इक्वल्स टू 360। अब ये प्लस 360 इधर आएगा, क्या आएगा, माइनस 360। तो क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितना आएगा, 32
x। अब देखिए प्लस 87 माइनस 360 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब देखो 360 ग्रेटर है तो माइनस 0 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 3। उसके बाद यहाँ पर कितना हो गया 5। यहां से कैरी लेंगे 15 हो जाएगा। 15 यहां से कैरी लेंगे, यहां से 3 के प्लेस से वो 360 माइनस 87 करना है। 3 से कैरी लेंगे 15 हो जाएगा। 15 में से 8 को माइनस करेंगे कितना आएगा 15। 8 माइनस करेंगे 8 7 15 8 7 हाँ 8 माइनस करेंगे कितना आएगा 7। यहां पर कितना आ गया 2 इक्वल्स टू 0। दैट्स इट। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में और यही क्या हो जाएगा फाइनल आपका आंसर। सो ये रहा आपका थर्ड सम। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड में टोटल 4 सम्स है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 सम्स हमने कर दिए। एक सम्स रह गया है, प्लेस नहीं है, नहीं तो भी हो जाता था, कोई बात नहीं, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में इसको जो है कि करके लेंगे और आप पहले उसको करिएगा 100% करिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये सीबीएसई बोर्ड का ही मैंने सम्स उठाए हुए हैं, लेकिन ये ऑलमोस्ट सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है, ये सबके लिए यूजफुल है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कहीं पर भी हो। तो आप इसको देखिए एंड फॉर गॉड से प्लीज इतना याद रखिएगा, ये आप अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी होंगे उन तक आप इसको शेयर करिए और खुद तो आप सब्सक्राइब हैं ही, उनको भी बोले करिए, जिससे जब भी नए नए वीडियो आएंगे उनको मालूम पड़ते रहेंगे। आपको पूरे सम्स करके देने की मैंने आपसे गारंटी ली है, तो मैं करके दूंगा, जो मैं कहूंगा वो मैं करूंगा। सो अगले वीडियो का वेट करिए, पूरा वीडियो देखिए, बीच में ऐसा नहीं कि छोड़ के चलो ठीक है हो गया नहीं, देखिए समझिए, आखिर तक देखते हैं तो आपको पूरा समझ में आता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।